सब। व्लॉग में थोड़ा देर हो गई थी, मेरा एक्चुअली लास्ट एग्ज़ाम था तो मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और आज व्लॉग बनाने का मौका मिला फाइनली। आज कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी एडिट करके डाल दूँ और कुछ नहीं, बस घूम रहा था। और आज आपसे बात करनी थी कि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस के बारे में, कि आपको कितने पैसे यहाँ पे लाने चाहिए, कितने पैसे लाने सेव है, बाय कैश लाना, बाय कार्ड लाना है, पूरा आपको गाइड करूँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस किस चीज़ में आप ज़्यादा हैं और किस चीज़ में आप बचा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं वहाँ पे बैठ के आपसे आराम से बात करता हूँ। सो हाय गाइस, मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि मेरे फर्स्ट मंथ में एक्सपेंसेस कितने लगे और आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए। बाई कार्ड लेके आने चाहिए, मतलब फॉरेक्स कार्ड आता है एक, वो लेके आना चाहिए या फिर कैश लेके आना चाहिए। मैं आज आपके सारे क्लियर करूँगा डाउट्स। आज मैं फ्री था, मैंने जैसे आपको बताया, तो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका जो मेजर एक्सपेंस आता है वो होता है रेंट। रेंट यहाँ पे $150 से लेके $200 में वेरी करता है। मेरा जो रेंट है $130 है, मेरे को लकीली 130 में मिल गया। वो सिटी से 30 मिनट्स बाय बस है। और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मतलब जो सिटी में रहते हैं उनका $230 भी रेंट है। तो आपका वेरी कर सकता है, $150 से $200 इज़ एवरेज रेंट। और उस एवरेज $150 मैं आपको वीक की बता रहा हूँ, तो महीने के वो $600 हो गए। दैट इज़ योर मेजर एक्सपेंस। आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके कम भी हो सकते हैं, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। और दूसरा जो मेन एक्सपेंस आता है वो होता है फूड का, क्योंकि जो मैं फर्स्ट मंथ में आया था, फर्स्ट मंथ में मैं इतनी कुकिंग वगैरह नहीं करता था, तो मेरे को बाहर से खाना पड़ता था। मतलब $15-20 मेरे इजीली जाते थे। तो $20 के हिसाब से अगर वो पकड़ें तो 20 × 30 मतलब $600 इसका चले जाता था। क्योंकि जो मैं कुकिंग नहीं करता था इतनी, कुकिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे को मतलब आती थी, मतलब कोई साथ देने वाला नहीं, मोटिवेशन नहीं आती थी ना, तो फिर मैं बाहर से ही खा लेता था। इट्स टोटली लॉजिकल दैट मोटिवेशन नहीं आती थी, बट मतलब कहने का मतलब है कि और कोई बनाता नहीं था, तो मतलब इसलिए मैं भी नहीं बनाता था। क्योंकि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आते हैं तो यूनिवर्सिटी जाना होता है, जॉब ढूंढनी होती है, तो यहाँ पे वो नहीं कर पाते हम कई बड़ी चीज़ें। और जो थर्ड एक्सपेंस आता है वो आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का। आप ट्रांसपोर्ट तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाओगे या यूनिवर्सिटी हो, जॉब के लिए हो, तो वो मेरा हाथ थक गया क्योंकि मैं 2-3 रीटेक ले चुका हूँ इसलिए। थर्ड एक्सपेंस आता है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, आपका जो $100 आपका मिनिमम तो जाएगा गो कार्ट के लिए। $10 की वो फ़ीस होती है गो कार्ट की, और बाकी $100 का मैंने करवाया था। तो मेरा एक मंथ मतलब 1 मंथ 15 दिन चली गया था, तो $110 मेरे मंथली उसके गए। और 600 $1200 और $110 $1310 ये हो गए। और फोर्थ जो एक्सपेंसेस आता है वो आता है कि सिम का आप आगे फर्स्ट डे सिम लोगे, क्योंकि आपको घर पे बात करनी है, आपको वाईफाई घर पे होता है, बट आप घर पे हर टाइम रहते नहीं हो। तो मैंने $30 का सिम लिया था। प्लान था वो 40 GB का आई थिंक प्लान था। और मतलब अब $30 ये मान लो, तो $1340 ये हो गए। और जो मिसलेनियस खर्चे कभी कभी हो जाते हैं। कभी आप फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, मतलब कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हील है, आपको शॉर्ट्स में दिखा होगा, व्हील में चले गए या बॉलिंग करने चले गए या क्लब चले गए। बट आप फर्स्ट मंथ में ऐसा ना ही करना, और मैंने भी नहीं किया मिसलेनियस खर्चे। और हाँ, फ़ोन ले लेते हैं लोग आगे, $150 पर मंथ उसकी EMI होती है। मैंने भी फ़ोन लिया, पर मैंने 2 महीने के बाद लिया, मेरी जॉब जब सेट हो गई उसके बाद लिया। और किसी ने लैपटॉप यहाँ से लेना होता है, तो वो खर्चे थोड़े सब्जेक्टिव हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना। और मैंने आपसे ये भी बात करनी थी कि आपको यहाँ पे कैश लेके आना, यहाँ पे कितना कैश लेके आ सकते हैं, और कैश सेफ़ रहता है, कार्ड सेफ़ रहता है, कैसे सही रहता है।
तो मैं जो है वो $1700 लेके आया था अपने साथ और वो मैं कैश लेके आया था अपने वॉलेट में, तो मेरे पास ही थे। तो 10,000 तक आप लेके आ सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी को नहीं सेफ़ लगता कि मैं नहीं लेके जा सकता या जा सकती इतने सारे पैसे, तो वो एक फोरेक्स कार्ड आता है, हर बैंक आता है। आई थिंक HDFC SBI का आता है, मतलब मेन 2 ये बैंक है। बाकी अपने बैंक को आप पूछ लेना आता कि नहीं आता। और उसमें क्या होता है कि आप जब मतलब पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, आप इंटरनेशनली कहीं भी कर सकते हो। तो उसकी शायद कोई फ़ीस वगैरह होती है, आई डोंट नो। और आप कार्ड में भी लेके आ सकते हैं, आप कैश भी लेके आ सकते हैं $10,000 तक। तो मैं 1700 अपने, जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं वॉलेट में लेके आया था। और कोई ख़र्चा या और कोई तो जनरली आता नहीं है। बाकी आपकी जॉब जब लग जाएगी, आपको यहाँ पे खर्चे का भी कोई सही हो जाएगा सारा सिस्टम। आप बस मैंने आपको खर्चा बता दिया है, मतलब $1400 तो यहाँ पे बन ही गए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लेके आने हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि $1500 तो मिनिमम आप लेके आओ ही आओ। क्योंकि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसिव, आपको पता नहीं है ना जॉब लगती है नहीं लगती है, जॉब आपसे हो पाती है, क्योंकि आदत नहीं होती कई बंदों को। अगर मन अपना प्रिपेयर करके आना कि आपको जॉब करनी है फर्स्ट डे से, और फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना ढूंढना। $1500 तो आप मिनिमम, मेरा ओपिनियन है कि आप लेके आना ही आना। बाकी जितने ज़्यादा लेके आओगे वो आपके अपना सब्जेक्टिव है। अगर किसी ने नहीं जॉब करनी है, कुछ नहीं करना, तो वो तो $10,000 भी लेके आए तो कम है उसके लिए। तो बाकी आप कैश लेके आ सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया सब्जेक्टिव, मतलब मिनिमम 1500 लेके आओ, बाकी 2000-2500 जो मर्जी आप लेके आ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, मेरे से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइज़।